बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए संकल्पित प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा लेकर निकल तो पड़े हैं। क्या कारवां में जो लोग आ रहे हैं उनके विचार भी बदल रहे हैं या नहीं, इस पर तमाम लोगों की नज़रें जरूर टिकी हुई है। जो बिहार के हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहर के लोग अगर जनसुराज अभियान में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और विचारों को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं, तो क्यों? ऐसा ही एक सज्जन हमारे साथ बैठे हैं, युवा हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में इस प्रकार के अभियान से जुड़ने के पीछे की ललक क्या है। लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे। आप पहले अपने बारे में परिचय बताइए। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक के हुबली सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं तो अब लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी इंटीग्रेटेड कोर्स BBA LLB ऑनर्स कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से। मेरा यहाँ आने का जो मकसद है, मैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन से प्रशांत किशोर सर को देखते आया हूँ। वहाँ से मुझे मैं उनको फॉलो करते आ रहा था, तो एक दिन अचानक एक महीने पहले मुझे मेरे दोस्त रहमान का कॉल आता है कि एक पद यात्रा शुरू की है प्रशांत किशोर सर जी ने। ये पार्टी से नहीं, ये अपने खुद से ही स्टार्ट की है। लेकिन और एक हैरानी की बात इसमें मुझे ये पता चली कि पूरे भारत में गांधी जी का जो चेहरा है वो सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने ही उठाया है। तो ये भी मुझे एक नई चीज़ लगी कि आज के माहौल में ये नया है। तो मैं मतलब ये है कि प्रशांत किशोर अपना फोटो ना लगाकर गांधी जी के चेहरे पर आगे, हाँ, जो जिनको आज लोग बहुत सारे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारी गांधी जी के बारे में अफवाहें होती हैं, उल्टी सीधी बातें लिखी जाती हैं। तो ऐसे माहौल में गांधी जी का नाम लेकर आगे बढ़ना और उसी को आगे लेके जाना और युवाओं को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव घूमना, वो मुझे अपने आप में ही बड़ी बात लगी। तो मैं देखना चाहता था यहाँ पे आके कि क्या है। मैं आया तो मेरे दोस्त के साथ था देखने के लिए, लेकिन आके मुझे बहुत ये लगा, चेंज लगा यहाँ पे कि इतना सब कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना सब कुछ 100% दे रहा है यहाँ पे। हर कोई नई चीज़ें पता चली कि बिहार की स्थिति भी पता चली, और जैसे कि हम बस्तियों में घूम रहे हैं, हालात ख़राब है। मैं यहाँ आने से पहले मुझे नहीं लगता था कि हालत इतनी भी ख़राब हो सकती है। लोग कहते थे कि हाँ, बिहार पिछड़ा हुआ इलाका है, हालत तो इतनी ख़राब होगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं पटना से उतरा। आपकी उम्मीद से ज़्यादा बदतर लग रहा है? हाँ, बदतर लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही पटना से उतरा मैं देखा कि बिहार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है अपना, ठीक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक नहीं है ना। बस्तियों में जा रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोगों के पास रहने को ठीक से मकान नहीं है, बच्चों की स्कूल नहीं है। कल हम जो मच्छरगांवा से एक दलित बस्ती से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चों से बात हुई, तो उनसे पूछ रहे थे कि क्या स्कूल में टीचर आते हैं, तो बच्चे कह रहे हैं टीचर नहीं आता है, ट्यूशन में भी ठीक से पढ़ाई होती नहीं है, और जो खाना होता है वो कई सारे चोरी हो जाता है। खाना जो खाना वो खाते हैं उनसे पीलिया हो जाता है। बाद में पता चला कि पीलिया का जॉन्डिस होता है। तो ऐसे हालात में बच्चे भी रह रहे हैं, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सही तरीके की रोज़गार है, नौजवान नहीं दिखते हैं घरों में, सिर्फ बूढ़े और बच्चे और औरतें ही रह गई हैं। जिस स्टेट से मैं आता हूँ कर्नाटका में, वहाँ पे बिहारियों की बिहार से जो लोग आते हैं, जो युवा आते हैं, जो मज़दूर के काम करते हैं, उनकी हालत भी उतनी ठीक नहीं होती। लोग उन्हें वो इज़्ज़त नहीं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक इंसान की तरीके से देखते हैं, आप बिहार यहाँ काम पे लगा लो। जो प्रशांत सर के आप जो स्पीच में है वो सुनेंगे, तो उसमें वो यही बताते हैं कि आपके बच्चे मज़दूर बन रहे हैं, डिग्री करे हुए हैं। एक तो मुझे जो हमारा जो हुबली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे पूरे बिहारी हैं। तो वो हमारे मैदान में आके खाना खाते थे, तो पूछा, वो बता रहा है कि वो BA पास है। तो मैं हैरान था। वो भी एक कारण है कि मैं आके देखना चाहता था कि क्या सच में ऐसा है। और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहीं पे कहीं दूर आप जाइए, यहीं पे चल के जाइए, एक स्कूल है यहाँ पे, आपको लगेगा कि नहीं कि वो स्कूल है। आप बोर्ड पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये स्कूल है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना ये है कि आपको लगेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था लोगों के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के अंदर बेबसी भी नज़र आती है मुझे। और जो ये पद यात्रा है, कहीं ना कहीं लोगों में और युवाओं में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाएँ कि कुछ हमें अब बदलना है। लेकिन आप कितने भी पद यात्रा निकालें, लेकिन लोगों के अंदर से भी होना चाहिए ना, लोगों के अपने दिल से भी होना चाहिए। कि कई सारे लोग तो यहाँ पे छोड़ दिए हैं सब, अब वोट डालना है, हम डाल के आ जाएंगे। उम्मीदें छोड़ दी है लोगों ने। छोड़ दी है कई सारे।
आप बात कीजिए, मैं कई सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, वो बोल देंगे, 2 पार्टी का नाम बोल देंगे आप, जिसको वो वोट डालना है इतना ही डाल देंगे और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो उम्मीदें छोड़ चुके हैं। उम्मीद छोड़ चुके हैं। आप खुद जाके बात करेंगे तो लोगों में आपको उम्मीद उतनी नज़र नहीं आएगी। प्रशांत किशोर जो लोगों को जगाने की बात लगातार मंच से भाषणों में आपने सुना है क्या कि लोगों को जगाने आए हैं? क्या लगता है प्रशांत किशोर के भाषण देने से, प्रशांत किशोर की बातों से लोग जग रहे हैं? जो 5-6 दिनों में आपने अनुभव किया उसके आधार पर हाँ, बताइए। बिल्कुल। जग रहे हैं। हाँ, बदलाव आएगा। देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि बीए ग्रेजुएट मुझे मिला कर्नाटक में काम करते मुझे, तो लोगों का किसी का बेटा भी होगा ना, वही तो प्रशांत किशोर के भाषण में आप सुनेंगे कि आपका बेटा मतलब बीए ग्रेजुएट करके काम कर जाए और नेता का बेटा मतलब 10th फेल होकर आपके ऊपर राज करे, मंत्री बन जाए, तो वही कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा हाँ मेरा बेटा भी तो डिग्री करके वहाँ पे मजदूर है 5-6 हज़ार के लिए। और एक वाक़या है, तो मैं यहाँ से जब आ रहा था ट्रेन में, 2 दिन का सफ़र होता है, बेंगलुरु से आए हैं हम, तो उस ट्रेन में मुझे एक नौजवान मिला बिहार का, जो आरा के रहने वाले थे। उनका नाम तो मुझे याद नहीं। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी दूर क्या कर रहे हैं, मतलब क्या काम करते हैं? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं? तो वो हंस के बोले नहीं, मैं यहाँ जेसीबी चलाता हूँ। और वो करीब मेरी उम्र के हैं, 22 साल के हैं वो। 7,000 रुपये के लिए तुमकुर ज़िले में रहते हैं, जेसीबी चलाते हैं। तो आप सोचिए कि क्या वो ये लोग मतलब नहीं ये कर पाएंगे कि वो इससे मतलब समझते हैं हर एक चीज़ को, यही नहीं कि और बहुत सारी बातें जो कहीं जात धर्म पे वोट देना, लोगों को अपने आप में ही ना मानना कि आप जाइए कि यहाँ पे आप मतलब इतना सेफ़ महसूस नहीं करेंगे, किसी को जाके पूछना कि यहाँ पे मस्जिद कहाँ है, उनके मुंह उतर जाते हैं, मतलब कई लोगों के आप जाके यहाँ पूछोगे तो यहाँ पे मस्जिद कहाँ है, तो लोग आपको सही से बताएंगे नहीं कि सामने भी होगा। तो बिहार के लोग या फिर जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जनसुराज को लेकर? मैं ये अपील करना चाहता हूँ खासकर नौजवानों से कि वो अपना कुछ टाइम निकालें, वो आए, इस माहौल को एक्सपीरियंस करें, खासकर यहाँ के लोगों को समझें क्या है। जो एक अब बिहार के लोगों के बारे में एक गलत इमेज भी फैल गई है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एज ए क्रिमिनल इमेज फैल गई है। आप देखें न्यूज़ और सोशल मीडिया के थ्रू इसको बदलने के लिए मतलब खासकर युवा को पूरे हर देश से यहाँ पे आना चाहिए, कुछ दिन गुजारना चाहिए इस अभियान में आना चाहिए। मतलब 10 दिन के लिए तो कंपलसरी, 10 दिन ना तो 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी के कहीं जाने के अलावा यहाँ पे आए। यहाँ पे तो सब सुविधाएं हैं, नहीं यहाँ नहीं कि अपना पैसा खर्चा करना हो। मैं 4 दिन से यहाँ हूँ कि मैं 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना। दवाई की भी सहूलत है, तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दवाई दी। तो हर एक चीज़ की सहूलत है कि युवा को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आए, इस यात्रा से जुड़े, यहाँ के लोगों को समझें और इस यात्रा के मकसद को समझें, ना कि वहम को पालें जो आपको न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया पे मिलता है, उसको ख़त्म करें। तो जो भी लोग अभी कैमरे पर देख रहे हैं हमें, उनसे एक अपील है जनसुराज को लेकर के कि आप आइए, क्योंकि गांधी के कर्मों को हमने सिर्फ अभी किताबों में पढ़ा है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि गांधी की तस्वीरें लगाकर उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले प्रशांत किशोर का इस अभियान को लोग उस गांधी के दौर से ज़रूर जोड़ रहे हैं। तो हो सकता है आपको, जब आप खुद घूमेंगे तो कुछ अलग अनुभव करेंगे, और जब वो अनुभव 10 लोगों के बीच में आप साझा करेंगे तो हो सकता है उससे भी एक बड़ी एक बदलाव की नज़रिया लोगों में बैठे। इस कदर भी आप आइए कि आप क्या समझ पाए वो दूसरों तक पहुंचाइए। इसके लिए भी आप आइए ताकि आप बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दशा और दुर्दशा को ठीक करना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो भी आइए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।